आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही फैक्ट यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। प्रस्तावना का जो परिचय है वो इस तरीके से है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 13 दिसंबर वर्ष 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के या प्रियम्बल के नाम से भी जाना जाता है और इसे परिचय पत्र और राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा जाता है। प्रस्तावना के जो विचार हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। 1 प्रकार की बंधुत्ता है, सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। प्रस्तावना की कानूनी स्थिति क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। बेरुबारी मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। जबकि मुंबई बनाम यूनियन मामला, जो कि 1994 का है, इसमें फिर से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, ये भी प्रश्न कभी कभी आता रहता है, तो इसका उत्तर है नहीं। प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से जैसे मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, ना कि प्रवर्तनीय कानून है। प्रस्तावना की आत्मा, संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया है, जो कि उपबंधों का अधिकार से संबंधित है। वहीं K.M. मुंशी साहब ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। N.K. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान की व्याख्या में सहायक है, राष्ट्र के उद्देश्यों की घोषणा करता है, संवैधानिक मूल्यों का आधार है। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ जो आपने सुना है इसे 1 से 2 बार सुनिए और फिर से इसी टॉपिक पे जाके अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आसान हो